हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है लीवर की संरचना, यानी यकृत की संरचना और उसके क्या कार्य होते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यकृत को कहते हैं लीवर, ठीक है, या जिगर भी कह सकते हैं इसको, आपने सुना होगा, या इसका नाम कलेजा भी है, ठीक है, कलेजा, कलेजी, ठीक है। तो यकृत, जिगर, कलेजा। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि लीवर की संरचना कैसी होती है और इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं गाइस। और ये जो टॉपिक है 10 के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से मैं बना रहा हूं, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है, जो यूपी बोर्ड में इस बार कक्षा 10 में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है, या आगे भी सम्मिलित होंगे। तो यकृत 2 लोब से निर्मित होता है, ठीक है। देखिए ये बना दिया आपने, टफ संरचना नहीं है, 2 भागों से बना हुआ होता है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट वाला भाग और एक होता है राइट। तो इसका जो दायां भाग है, दायां पिंड, इसको आप कह सकते हो दायां भाग या दायां पिंड, और इसका इधर को कह सकते हो आप बायां भाग या बायां पिंड। तो 2 पिंडों से मिलकर ये यकृत बना होता है। अगर हम यकृत की संरचना आ जाए कि इसकी संरचना का सचित्र वर्णन करो, इसके बारे में लिखना भी है, वर्णन अगर करने को आ जाए तो आप वही लिख सकते हैं कि 2 पिंडों से बना होता है, जो दायां पिंड और बायां पिंड। बायां पिंड क्या होता है, छोटा होता है, और दायां पिंड जो होता है वो बड़ा भाग। ओके ओके गाइस। और यहां से ये जो भाग है यकृत का, और ये यकृत कहां से निकलता है आप लोगों को पहले मैंने बताया था। तो गाइस ये यकृत जो निकलता है, ठीक है, और ये यकृत कहां से किससे जुड़ा रहता है, ड्यूodenum से जुड़ा रहता है। इससे जुड़ी रहती है आमाशय से। ये हमारा आमाशय हो गया, थोड़ा सा और ऐसा करके बना लीजिए, ये आमाशय, ठीक है, ये आमाशय हो गया, यानी कि पेट, तो ये आमाशय हो गया। ओके, ये आमाशय है। और आमाशय का ये वाला जो भाग है, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बना लीजिए। ये यहां निकलती है, ये कहां से निकलती है, ग्रहणी से निकलती है। ये जो डक्ट है इसकी यकृत से, यकृत वाहिनी है ये, ठीक है, हिपेटिक डक्ट है, या इसको यकृत वाहिनी कह सकते हो। तो यकृत की जो मुख्य वाहिनी है वो कहां से निकलेगी, ये डक्ट, ठीक है, ग्रहणी से। ये वाला भाग क्या है, ये ग्रहणी होता है, तो ग्रहणी से निकलती है। ओके बच्चों, तो आप समझ पाए होंगे। तो ग्रहणी से ही, हमने पहले भी बताया था आपको, जो आमाशय होता है, आमाशय में जो ये जो यू आकार की नली होती है, इसको ग्रहणी कहते हैं। तो ग्रहणी के ही भाग से क्या निकलता है, लीवर, और लीवर से ये मुख्य डक्ट निकलती है। और यहीं से, इसी डक्ट से बच्चों आपको मैंने बताया था पित्ताशय भी निकलता है। ओके, तो यहां से ये पित्ताशय भी इसी डक्ट से निकलता है। और यही इसी डक्ट से एक पत्ते जैसी संरचना निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय भी इसी के साथ जुड़ा रहता है, इसके साथ अग्नाशय भी रहता है। ओके गाइस, तो देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये लीवर का भाग हो गया। तो लीवर 2 पिंडों से मिलकर बना होगा, और ये कहां से निकलता है, ग्रहणी से निकलता है। तो ग्रहणी से, ठीक है, ग्रहणी से जो डक्ट निकलती है यकृत वाहिनी, ठीक है, लीवर में पहुंचती है। और इसी यकृत वाहिनी से क्या निकलता है, पित्ताशय की वाहिनी भी इसी के साथ जुड़ी रहती है। तो यकृत वाहिनी से अग्नाशय भी निकलता है। ओके, तो ये यकृत की संरचना हो गई, 2 पिंडों से बना होगा। और इसके अतिरिक्त धमनी और शिराएं भी इसमें से निकलती हैं, ठीक है, धमनी और शिराएं। चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी अभी जरूरत नहीं है, इतना ही काफी यकृत की संरचना हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं हम यकृत के कार्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। यकृत क्या क्या काम करता है, यानी कि लीवर, जिगर या कलेजा किस काम आता है, आप बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहां जाएंगे यकृत के कार्य, यकृत के कार्य, इसकी बात करते हैं हम। ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहला काम है, यकृत से पित्त रस निकलता है। यकृत से निकलता है पित्त रस, पित्त रस स्रावित होता है इससे, ठीक है।
आप ही लिख सकते हैं, स्रावित होता है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है और ये भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। यह है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं बच्चों, तो खाना खाते हैं तो अग्नाशय से कुछ पाचक रस निकलते हैं और इससे इनकी दीवारों से एक तेजाब भी निकलता है, एक अम्ल निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ये, ठीक है। HCl निकलेगा। HCl क्या है? एक अम्ल है। ये अम्ल जो है कहाँ जाएगा? ये आंतों में जाएगा, राइट। तो भोजन में कहां से? यहां से यकृत पित्तरस निकालेगा और इस अम्लीयता को, इस तेजाब के प्रभाव को कम करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि अम्लीयता कम करता है। तो यहां हम कह सकते हैं, ठीक है, यह भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। आप ऐसे लिख सकते हो उसको, मतलब अम्लीयता कम कर दी, यानी कि तेजाबियत को कम कर देगा। तो ऐसा भोजन क्या हो जाता है? भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। इसके अलावा तो पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य होता है, इसमें से निकलता है बच्चों हिपेरिन नामक पदार्थ, ठीक है। हिपेरिन एक पदार्थ होता है जो यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। हिपेरिन नामक पदार्थ भी किससे स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। पदार्थ यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। और ये पदार्थ क्या काम करता है? अगर हम यकृत की बात करें तो हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। होता है जो हमारी रुधिर वाहिनियों में ये लिख लेंगे आप लोग, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। तो ठीक है, रुधिर हमारी वाहिनियों में क्यों नहीं जम पाता? जैसे जरा सी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा, तो क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो हमारी वाहिनियों में क्यों नहीं जमता? तो नहीं जमने के पीछे क्या रीजन है? हिपेरिन नामक एक पदार्थ जो यकृत से निकलता है, उसके कारण रुधिर का थक्का हमारी वाहिनियों में नहीं बनता। ये इसी का कार्य है। दूसरा, ये पित्तरस क्या करता है? जो यकृत से निकलने वाला पित्तरस है, ये वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण या पायसीकरण, कहीं पर पायसीकरण लिखा हुआ आता है और कहीं पे आता है इमल्सीकरण। तो पायसीकरण का मतलब ही ये है करना, इसका एक कार्य ये भी हो गया। पायसीकरण का मतलब है जो हमारे जो जटिल वसा के अणु होते हैं उनको सरल और छोटे अणुओं में तोड़ता है, ठीक है। यानी कि वसा को घोल देता है, सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वसा का पाचन करना है। ओके, क्लियर हो गई आपको बात? अब आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। ये इसका मुख्य कार्य ये भी है। और इसको ग्लाइकोजन में बदलकर इस ग्लाइकोजन का यकृत संग्रह भी करता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। संग्रह करना, इसको संग्रह करता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाली जो प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? अगर हम बात करें, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो जेनेसिस, अगर पूछा जाए ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ठीक है। तो और वो उसका संग्रह कौन कर लेता है? यकृत अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। और उसके बाद कभी जरूरत होती है, व्यक्ति भोजन नहीं करता है और उसको आवश्यकता होती है, भूख लगती है, तो कुछ देर बाद देखा होगा, थोड़ी देर बाद भूख लगनी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो जो ग्लाइकोजन
यकृत ने अपने अंदर स्टोर करके रखी है ना बच्चों, उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड में मिला देता है और हमें फिर से ऊर्जा मिल जाती है। तो ये उल्टा भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं बता देता हूं, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? इस क्रिया को कहेंगे ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ठीक है, इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि ग्लाइकोजेनेसिस का काम भी इसी का होता है गाइस। तो ये रुधिर के आप लोग समझ पाए, ये कार्य हो गए। एक आध कार्य हैं तो बहुत सारे कार्य, लेकिन एक कार्य और मैं बता देता हूं। एक कार्य और देख लीजिए, इसका छठा कार्य, इसमें कुफर सेल्स पाई जाती हैं गाइस। ठीक है, जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, ये कुफर कोशिकाएं रोगजनक और जो खराब डेड सेल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ये निगल जाते हैं। यकृत में कुफर सेल्स पाई जाती हैं, कुफर कोशिकाएं। ठीक है, कुफर कोशिकाएं, और ये क्या काम करती हैं? रोगाणुओं एवं खराब कोशिकाओं को निगल जाने का काम करते हैं। कोशिकाओं को निगल जाती हैं, कोशिकाओं को निगलना। ठीक है, निगल जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हमारे रुधिर से यानी कि ब्लड से, ठीक है, दवाई है, ठीक है, अल्कोहल यानी कि शराब के मॉलिक्यूल हैं, शराब के कण हैं, या वायु प्रदूषक हैं, वायु से जो प्रदूषित पदार्थ आ जाते हैं, इन सब को बाहर निकालने का काम भी करता है। बाहर निकालना, ठीक है, सरल तत्वों में तोड़ना या बाहर निकालने का काम भी लीवर का होता है। ठीक है, तो जो लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक, तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।